यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे सीडी जिसके अंदर है 1000 मूवी स्टोर और यही 1000 मूवी मेरे पैकेट में भी है इस एसडी कार्ड में स्टोर। कहाँ पहले 1000 मूवी को स्टोर करने के लिए हजारों सीडी लगते थे और कहाँ अभी माइक्रो एसडी कार्ड इतना छोटा कि ठीक से दिख भी नहीं रहा। चलिए इसे मैं बड़ा कर देता हूँ और टाइम में और पीछे चले तो यहाँ पर है फ्रिज जैसा दिखने वाला बड़ा सा डिवाइस जिसमें स्टोर होता था सिर्फ 5 MB का डेटा। जी हाँ, तो अब जरा सोच के देखिए कि हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं। और हम यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, हम काम कर रहे हैं DNA स्टोरेज के ऊपर जिसमें सिर्फ 1 कप साइज जितने जगह में अभी तक के जितने भी डेटा स्टोर्ड है, चाहे वह छोटे सर्वर का डेटा हो या बड़े सर्वर का डेटा हो या दुनिया के सभी मोबाइल का डेटा हो, लैपटॉप का डेटा हो, चाहे वह डेटा ऑडियो हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो या किसी भी तरह का फाइल क्यों ना हो, चाहे हम इंटरनेट पर जो भी देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, उन सभी का सभी डेटा इस छोटे जगह में समा सकेगा। और हम जल्दी से काम में लेने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी इमेज चुका है और रिट्रीव भी किया जा चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेटा स्टोरेज की, जहाँ न जाने कितने स्टोरेज डिवाइस आए और कितने रेस्ट ऑफ पीस हो गए। देखिए आज हम बहुत आसानी से अपने ज़रूरत के डॉक्यूमेंट, फाइल्स या फिर अपनी यादें जैसे फोटो और वीडियो मोबाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं क्योंकि डाटा को संभाल कर रखना, यादें सेव करना ये हमारी ज़रूरत भी है और हमें पसंद भी है। लेकिन यह आदत आज की नहीं, हम यह काम हजारों हजार साल पहले से करते आ रहे हैं। न जाने हमने कितने ग्रंथ लिख डाले और न जाने कितनी किताबों में अपनी मन की बात को लिख डाले ताकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास होती रहे। और उससे पहले जब बुक्स या कागज भी नहीं हुआ करते थे तब हम यही काम किसी गुफा के अंदर इमेज या कोई निशान बनाकर किया करते थे या किसी पहाड़ या चट्टान पर। अब देखिए इस पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम बहुत सारे थे। अब मान के चले 1000 पेज वाले बुक्स में हमने किसी इन्फॉर्मेशन को लिख भी दिया तो न जाने कौन सा इन्फॉर्मेशन किस बुक में किस पेज में स्टोर है। और ऐसा भी होता था कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को आज लिख दे तो कल वो लॉस्ट हो जाए, मिले ही ना। तो यहाँ पर शुरुआत होती है डिजिटल दुनिया यानी कंप्यूटर की दुनिया से, पोस्ट साइज वाले पंच कार्ड से, जिसमें हम जो भी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहते थे उसके अकॉर्डिंग मशीन से उसमें पंच या मार्किंग की जाती थी ताकि हम कंप्यूटर से आसानी से उसके डेटा को रिट्रीव कर सकें। अब देखिए यह पंच कार्ड ने हमारी मदद तो बहुत की लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इसका स्टोरेज। एक इतने बड़े पंच कार्ड में सिर्फ 80 बाइट्स का डाटा स्टोर होता था, यानी अभी के 1 टीबी के माइक्रो एसडी कार्ड से कंपेयर करें तो उतना ही डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर 10 अरब से भी ज्यादा पंच कार्ड लग जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता है कि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा तक के अगर हर एक पंच कार्ड को एक साथ रखें तो यह 6 लाइन को कंप्लीट कर लेगा। तो हमको समझ में आ गया था कि भैया हम किसी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए इतने पंच कार्ड का ढेर नहीं लगा सकते, हमें कुछ और सोचना होगा और हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा। और फिर यहाँ पंच कार्ड के बाद आविष्कार होता है मैग्नेटिक टेप का, जिसमें 225 KB डेटा स्टोर हो सकता था जो 1920 पंच कार्ड के बराबर होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि कोई भी डाटा इसमें लाइन बाय लाइन स्टोर होता था और लाइन बाय लाइन ही इसे रिट्रीव कर सकते थे, यानी लास्ट का डाटा चाहिए तो पूरा रील को घुमाना पड़ता था। और बस इसी को सॉल्व करते हुए बनाया गया पहला हार्ड डिस्क। जी हाँ, वही हार्ड डिस्क जिसका छोटा साइज वर्जन हार्ड डिस्क हम आज भी यूज करते हैं। अब भले ही यह बड़ा सा हार्ड डिस्क 1 टन का था जिसमें स्टोर होता था 5 MB का डेटा, पर यह 23 मैग्नेटिक टेप को रिप्लेस कर सकता था। तो यहाँ तक तो सब चीज ठीक ठाक चल रहा था कि भैया हमने बना लिया एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें स्टोर हो सकता था 5 MB तक का डेटा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या थी कि इतने भारी भरकम बड़े हार्ड डिस्क को हम कैसे कहाँ लेकर जाए। तो यहाँ पर उसके बाद बनता है ऑडियो कैसेट। जी हाँ, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम ऑडियो गाने को स्टोर करके सुन सकते हैं लगभग 1-2 घंटे तक के ऑडियो को। उसके बाद शुरुआत हो जाता है फ्लॉपी डिस्क का, जिसमें 0.8 MB का डेटा स्टोर हो सकता था 8 इंच वाले साइज में। उसके बाद इसका साइज और छोटा होता है 5.25 इंच का, जिसमें स्टोर हो सकता था 1.2 MB। बाद में इसका साइज और भी छोटा हो जाता है 3.5 इंच का, जिसमें स्टोर हो सकता था 1.44 MB का डेटा। और यही फ्लॉपी डिस्क बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और फिर यह बड़े वाले 1 टन वाले हार्ड डिस्क का छोटा रूप 5.25 इंच का, जो यह बाद में और छोटा होने वाला है, जिसे हम आज भी
यूज करते हैं। और फिर आ गया CD, जिसमें स्टोर हो सकता था 700 MB का डेटा। और उसके बहुत जल्द बाद आता है DVD, जिसमें 4.7 GB स्टोर हो सकता था। उसके बाद ब्लू-रे भी आ जाता है, जिसमें 25 GB या उससे भी ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर लेजर और रिफ्लेक्शन से डाटा को स्टोर किया जाता है, जबकि बाकी में मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली डाटा स्टोर होता है। तो फिर आगे हो गया कमाल, जब हमने डेवलप कर लिया फ्लैश बेस्ड स्टोरेज, जहाँ पर किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डायरेक्ट किसी सर्किट में डाटा को राइट या रीड कर पा रहे थे। यहाँ पर नहीं कोई CD घूम रही है, नहीं कोई हार्ड ड्राइव का डिस्क घूम रहा है, इसलिए इसमें डाटा को रीड या राइट करना बहुत ज्यादा हो गया फास्ट। तो ये है फ्लैश बेस्ड सुपर फास्ट SSD, माइक्रो SD कार्ड्स और पेन ड्राइव। और आगे क्लाउड स्टोरेज, जहाँ हम ऑनलाइन डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर फ्यूचर का DNA स्टोरेज। तो हमने धीरे धीरे यहाँ पर मैग्नेटिक का भी यूज़ किया, ऑप्टिकल का भी यूज़ किया और फ्लैश का भी यूज़ किया डाटा को स्टोर करने में। जहाँ पहले इतने बड़े साइज में जिस डाटा को स्टोर करते थे, उसी डाटा को अब इतने छोटे साइज में स्टोर करने लगे, वो भी कई गुना ज़्यादा रीड राइट स्पीड के साथ। तो आपने देखा ना कि कहाँ से हमने शुरुआत किया था और आज कहाँ पहुँच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।